फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ रहे थे, यानी कार्बोनिल यौगिक जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ क्रियात्मक समूह होता है। आज उसकी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे और उनके मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड अणु में कार्बोनिल समूह के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। आप जानते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु जो है वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिसके निकलने के साथ आसानी से ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीकरण अधिकांशतः सिल्वर ऑक्साइड या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। रिएक्शन देखिए, मैंने लिखा है एल्डिहाइड RCHO, इसका ऑक्सीडेशन हम सिल्वर ऑक्साइड या डाइक्रोमेट के साथ करेंगे तो RCO और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा COOH, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब जो इसकी इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं उसमें पहली है बेयर वेल्गर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स कार्बोनिक पर अम्लों जैसे पर एसिटिक एसिड या पर बेंजोइक एसिड द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ जब हम पर अम्लों के साथ ऑक्सीकरण करेंगे तो एक ऑक्सीजन और जुड़ के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। पहले कीटोन्स जो है वो हाइड्रोजन या H आयन की उपस्थिति में पहले आपको धनायन बनाएंगे, जो कि पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में एक बेंजोइक एसिड निकल जाएगा और एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एस्टर जल योजन द्वारा अम्ल व एल्कोहल देते हैं। आपका एस्टर बना RCOOR-। इसका जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो RCOOH एसिड और एक अणु जो है अल्कोहल का प्राप्त होता है ROH। सेकेंड रिएक्शन हमारी है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में आप सब जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, वापस से बता रही हूँ मैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, जैसे HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु सांद्र क्षारीय विलयन में गर्म करने पर परस्पर क्रिया कर लेते हैं और इनमें एक अणु का जो है वो अपचयन होता है, जिससे एल्केनॉल यानी कि एल्कोहल प्राप्त होता है तथा दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और उससे हमें एल्कोनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। 2 moles of HCHO reacts with NaOH give methanol CH3OH plus sodium formate HCOONA। अब इसकी क्रियाविधि देखिए। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु क्षार के साथ क्रिया करके आपको HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल बनाता है। फिर दूसरा अणु जो है वो H- के साथ क्रिया करके आपको एक ऋण आयन बना के देता है। अब आपका फॉर्मिक अम्ल जो है वो ऋणायन के साथ क्रिया करके फॉर्मेट आयन और मेथनॉल बनाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हमने ऑक्सीडेशन की करी। अब हम करेंगे अपचयन की अभिक्रिया, रिडक्शन। एल्डिहाइड सामान्यतः अपचयन द्वारा प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं और कीटोन का अगर अपचयन किया जाए तो वो द्वितीयक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसकी हम कौन सी कार्बोनिल यौगिक के इम्पॉर्टेंट अपचयन अभिक्रिया है उस पर डिस्कस करेंगे। पहली है आपकी मीरवाइल पॉन्ड्रोवर्ली रिडक्शन या मीरवाइल पॉन्ड्रोवर्ली अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों को एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड, ये आपका उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, की उपस्थिति में आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाए तो कार्बोनिल यौगिक जो है वो अल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं तथा आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन अर्थात कीटोनिक समूह हमको मिलता है। अब कीटोन ले रहे हैं हम यहाँ पे RR C डबल बॉन्ड O, आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3CH,
इसके साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है CH3, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। कैटलिस्ट हमारा है एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड और इसकी उपस्थिति में करते हैं तो कीटोनिक समूह जो है उसका अपचयन तो हो रहा है द्वितीयक अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में RrCHOH, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है वो एसीटोन CH3CO CH3 में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन की भी अभिक्रिया हो रही है। तीसरी रिएक्शन अब हम करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। यदि कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ करी जाए तो कार्बोनिल समूह का CH2 समूह में अपचयन हो जाता है। CH2 समूह आप जानते हैं मैथिलीन समूह होता है, मैथिलीन समूह में अपचयन हो जाता है और एल्केन प्राप्त होते हैं। तो RrC डबल बॉन्ड O प्लस 4H जिंक अमलगम की उपस्थिति में हम करें तो कार्बोनिल समूह जो है वो अपचित होकर CH2 समूह में परिवर्तित हो रहा है RrCH2 और हमें संतृप्त यौगिक एल्केन प्राप्त हो रहे हैं। साथ में जल का अणु जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में अलग होता है। इसका मैकेनिज्म देखिए आप, पहले आपका कीटोनिक समूह या आप इसको कोई भी कार्बोनिल समूह ले लें RrC डबल बॉन्ड O और जिंक और क्लोराइड की उपस्थिति में ये आपका रेनायन बनाएंगे। रेनायन बना के हम जब H आयन की उपस्थिति में इसकी क्रिया करेंगे तो इसका ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित हो जाता है। फिर H आयन की उपस्थिति में जल के अणु के निष्कासन से आपको धनायन प्राप्त होगा और फिर जिंक और क्लोराइड जो है अगेन दे कन्वर्ट इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, यानी कि ऋण आयन बनाएंगे। H आयन की उपस्थिति में यही अभिक्रिया जो है बार बार होके लास्ट में हमको संतृप्त यौगिक एल्केन RCH2R देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये भी एक अपचयन अभिक्रिया है। जब एल्डिहाइड तथा कीटोन के हाइड्रोजोन को सोडियम इथॉक्साइड के साथ 180 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इससे नाइट्रोजन गैस निकल जाती है तथा एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया वुल्फ किश्नर अपचयन कहलाती है। अब हम इस रिएक्शन को कीटोन के साथ हमने इसको प्रदर्शित किया है। कीटोन के साथ हम इसका हाइड्रोजोन लेंगे NH2 KOH, ये क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होगी, डाई एथिल ग्लाइकॉल उत्प्रेरक के रूप में है तो इसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा और संतृप्त एल्केन प्राप्त होते हैं। इसके मैकेनिज्म में कार्बोनिल समूह जो है वो पहले NH2 आपके हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और C डबल बॉन्ड N NH2 प्राप्त होता है। इसको फिर हम क्षारीय माध्यम में जल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन जो है वो निष्कासित हो जाएगा और एल्केन प्राप्त होता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस करी। अब इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम करेंगे जो कि अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टिश्केंसो रिएक्शन। सभी एल्डिहाइड्स एल्युमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। अब हमने एल्डिहाइड लिया है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स, वो जब एल्युमिनियम इथॉक्साइड C2H5O थ्राइस Al की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो ये एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं और CH3COO C2H5 यानी एथल एसीटेट बनाते हैं। लेड्रर मानसे रिएक्शन, इट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। लेड्रर मानसे रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल के साथ क्षारीय माध्यम में क्रिया करके ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल देते हैं। अब आप देखिए बेंजल्डिहाइड हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम NOH के साथ। रिएक्शन देखिए तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे एक में हाइड्रोक्सी समूह है और दूसरे में CH2OH बेंजिल अल्कोहल समूह है तो ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक हेलोजन तथा क्षार के साथ क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। हमने रिएक्शन आप देखिए, हमने एसीटोन के साथ लिए CH3CO CH3 एसीटोन व्हेन रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, क्षार की उपस्थिति में जब आयोडीन से क्रिया करते हैं तो CHI3 आयोडोफॉर्म का अवक्षेप प्राप्त होता है। साथ में
सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ मुख्य अभिक्रियाएं थी जो हमने कार्बोनिल यौगिक की पढ़ी हैं। धन्यवाद।